We've always held that कांग्रेस धरना नहीं कर रही है, ड्रामा कर रही है। आज एक और बात साफ हो गया कि कांग्रेस का धरना एक सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। उनकी बीसी डिक्लेरेशन एक ढोगलापन का ड्रामा था। आज फिर एक बार स्थापित हो गया कि उनके जितने भी डिक्लेरेशन है, उनकी जितने भी मैनिफेस्टो और प्रोमिसेस, गारंटीज थे, सब के सब झूठ और फरेब वाले वादे थे। रेवंत रेड्डी जी को और राहुल गांधी जी को साफ साफ ये पता था कि 42% रिजर्वेशन नामुमकिन है जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती। अगर वो सच्चाई से काम करना चाहते हैं, अगर वो सिंसियरली शिद्दत से काम करना चाहते हैं, तो उनको मोदी जी के साथ बैठ के, बीजेपी के साथ बैठ के एक समझौता करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके तब ये बिल लाना था। वो लाए नहीं। एक्चुअली अगर ये मामला अगर इसको अगर लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अगर सिंसियरिटी है, क्योंकि दोनों के नंबर अगर आप जोड़ दो तो आसानी से बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, तो दोनों में अगर सिंसियरिटी है तो जरूर 42% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से राहुल जी भी जानते हैं, रेवंत रेड्डी भी जानते हैं। आज रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आगे जाके प्रधानमंत्री बनेंगे और तब जाके 42% रिजर्वेशन मिलेगा। आपने ये बात पहले क्यों नहीं कहा? जब बीसी डिक्लेरेशन आपने ऐलान किया, आपने क्यों नहीं कहा ये बात? और दूसरी बात, खैर 42% रिजर्वेशन तो एक चीज है, उसके अलावा भी रेवंत रेड्डी ने काफी और वादा किया, कांग्रेस ने काफी और वादा किया ओबीसी के साथ तेलंगाना में। आपने कहा था कि हर साल 20,000 करोड़ का बजट दिया जाएगा। आज 2 बजट हो गए, कुल मिला के भी 20,000 नहीं। बीसी सब प्लान का आपने ऐलान किया था, कब लाएंगे सब प्लान? साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि एमबीसी मिनिस्ट्री होगी, आज तक वो भी नहीं दिख रही है। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि 42% रिजर्वेशन आप ना सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में देंगे, बल्कि आप एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और साथ ही साथ गवर्नमेंट वर्क्स में भी आप देंगे। कब देंगे आप बताइएगा? जो आपके हाथ में है, जो आपके काबू में है, पहले उसको अमल करिए। जो स्टेट के दायरे में है उसको अमल करिए। बाकी जो आपके दायरे में नहीं है, बाकी जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे 42% रिजर्वेशन, उसके लिए बीजेपी और बाकी अन्य दलों के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करिए, तब जाके बीसीस को यहां पे इंसाफ मिलेगा। Yes, I think the entire country is looking at Prime Minister and his team for answers. What happened to MAGA plus MEGA equals MEGA? आपने बताया था कि आपके अच्छे दोस्त भी हैं, आपने काफी चीज आपने कहा था, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, यहाँ की जो एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी है, उनकी हिफाजत भारत सरकार करेगी। क्योंकि आपको पता है, हैदराबाद और तेलंगाना से आज करीब करीब 30-40% फार्मास्यूटिकल इंडिया में जितने बनते हैं, यहां से एक्सपोर्ट होते हैं। डिफेंस प्रोडक्ट, आईटी एक्सपोर्ट, इन सारी चीजों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। पर अब भारत की सरकार जो है, इसके बारे में उनकी क्या राय है, कैसे वो हिफाजत करेंगे होम ग्रोन इंडस्ट्री का, और आगे जाके भी कैसे इसका रिस्पॉन्स रहेगा, देखना पड़ेगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि बाय डिप्लोमेसी, बाय नेगोशिएशंस दिस मैटर विल बी रिजॉल्व्ड, एंड वी आर होपिंग for positive and favorable outcomes.